नमस्कार। सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स आज कल परसों न्यूज़ में चल रहा है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहकर आई। तो पूरा ये रिकॉर्डिंग सुनिए। लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए। सुनीता विलियम्स न्यूज़ है और इसकी न्यूज़ में बता देता हूँ कि 2000 टेम्परेचर के हिसाब से वो रॉकेट है, वो धरती पर उतरा है और 27,358 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रॉकेट धरती पर उतरा और 4,576 बार धरती का चक्कर लगाया सुनीता विलियम्स ने। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी। ये बहुत अजब की बात है कि स्पेस एक्स में ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा में लैंडिंग की और उन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 4,576 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। हाईलाइट न्यूज ये है कि सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी और स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा में ये लैंडिंग की। सुनीता ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए और 4,576 बार धरती की परिक्रमा की। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई है। बहुत गर्व की बात है वैज्ञानिकों के लिए। अंतरिक्ष की कैद में 9 महीने तक फंसी थी सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो गई है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अलावा 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी धरती पर लौट आए हैं। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है क्योंकि सुरक्षित लौटे हैं। सुनीता विलियम्स समेत चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा पैनहैंडल के तेलाहर के जल क्षेत्र में उतारा गया। 1 घंटे के भीतर ही अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ गए। सुनीता विलियम्स के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कैमरों की ओर देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। इसके बाद उन्होंने मेडिकल चेकअप के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्री महज 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें धरती पर वापसी के लिए 9 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। पिछले साल जून में महज 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स गई थी। बोइंग का जो स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट उन्हें धरती पर वापस लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें लाने में नासा की मदद एलन मस्क की कंपनी एयर स्पेस एक्स ने की थी। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता विलियम्स धरती पर अमेरिका की फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित उतरी। कैसे धरती पर आई आखिर सुनीता विलियम्स? सुनीता विलियम्स भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 3:27 पर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के तट पर पास समुद्र में गिरी। आसमान से धरती पर लैंडिंग की प्रक्रिया को स्पेस डाउन कहा जाता है। अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने में सुनीता विलियम्स को करीब 17 घंटे का वक्त लगा। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। स्पेस डाउन से पहले सफ़र में बहुत सी चीज़ें हुई। मसलन जब सुनीता विलियम्स का ड्रैगन कैप्सूल धरती पर लैंड कर रहा था तब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसकी रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा यानी 27,358 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे कुछ मिनट बाद
धीमा किया गया। इतना ही नहीं, वायुमंडल में एंट्री करने के बाद स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हालांकि हीट शील्ड में इतनी गर्मी थी कि सुनीता विलियम्स को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से सुनीता विलियम्स और बाकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुरक्षित धरती पर सुरक्षित लौटे। अन्य खबर के अनुसार इतना ही नहीं, ड्रैगन कैप्सूल जब धरती के वायुमंडल में आया तो कुछ वक्त तक सबकी जान हलक में अटक गई थी, कारण कि स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल टूट गया और कम्युनिकेशन टूट गया था। हालांकि 3-4 मिनट बाद फिर सब ठीक हो गया और कनेक्शन बहाल हो गया। जब समुद्र के ऊपर ठीक कैप्सूल आया तो बारी बारी से 2-2 करके पैराशूट खुले। इसके बाद पहले से तैनात नासा की टीम ने रस्सी के सहारे कैप्सूल को सेफ्टी नाव में लाया गया और धरती पर आने से पहले सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए थे और इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 4576 बार परिक्रमा की थी और स्पेस डाउन के समय तक 12 करोड़ 10 लाख मील की यात्रा की। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स कैसे फंसी? दरअसल सुनीता विलियम्स को 9 महीने पहले बोइंग की एक परीक्षण उड़ान के जरिए अंतरिक्ष केंद्र में पहुंची थी और उसके साथ बुच विल्मोर भी थे। दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून 2024 को बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू यान में सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे और उनके 1 सप्ताह बाद ही लौटने की उम्मीद थी। अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में इतनी सारी समस्या आई कि नासा को अंततः स्टारलाइनर को खाली वापस धरती पर लाना पड़ा और अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापसी में देरी हुई। बुच विल्मोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स यान पर सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन को अलविदा कहा। सुनीता विलियम्स आखिर क्या भारत की है वास्तव में? क्या उन्हें अंतरिक्ष परी कहा जाता है? सुनीता विलियम्स कई अंतरिक्ष मिशनों में भाग लिया और उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था और उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के हैं और गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि उनकी मां स्लोवेनियाई मूल की हैं। और सुनीता ने 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष में यात्रा की और 321 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 बार वॉक भी किया और भारत से उनका गहरा संबंध है और वह भारत को अपने दिल के करीब मानती हैं। ये अंतरिक्ष जब गई थी तब गणेश जी की मूर्ति अपने साथ में लेकर के गई थी, इसलिए गणेश जी और सुनीता विलियम्स सुरक्षित लौटे। उनके सुनीता विलियम्स के परिवार में पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, अहमदाबाद गुजरात से हैं और उनका निधन 2020 में हो गया था और मां बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल निवासी अमेरिकी नागरिक हैं और अभी जिंदा हैं और पति माइकल जे विलियम्स एक पुलिस अधिकारी हैं जो पहले ओयू में फुल टाइम पुलिस अफसर रह चुके हैं। भाई जय थॉमस पांड्या ये अमेरिका में रहते हैं और बहन डायना पांड्या वे भी अमेरिका में रहती हैं, लेकिन इनके संतान नहीं है। सुनीता विलियम्स की आखिर कितनी है संपत्ति? सुनीता विलियम्स की कुल संपत्ति नेटवर्थ करीब $5 मिलियन हैं, करीब 40 करोड़ रुपए और सालाना सैलरी करीब 1.25 करोड़ रुपए होगी। सुनीता विलियम्स का जो एजुकेशन है, सुनीता विलियम्स ने 1983 में यूएस नेवल एकेडमी से भौतिक विज्ञान में फिजिकल साइंस में बीएससी किया। उसके बाद उन्होंने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस एमएससी की डिग्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में प्राप्त की। उन्होंने नेवी पायलट और अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में भी पूरा किया। इस प्रकार से सुनीता विलियम्स की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए और उसी के साथ में सुनीता विलियम्स की सुरक्षित
घर वापसी हुई हैं और इससे पूरा संसार खुश हैं। ये रिकॉर्डिंग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए। जय हिंद।